हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 19 मार्च को मैथ यानी गणित का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए मैथ के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए मैथ यानी गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ। ये क्लास नाइन्थ के लिए मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। और इस क्लास में हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। क्लास 10th का तैयारी कराया जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। जैसे ही ये क्लास 9th का एग्ज़ाम समाप्त होगा, क्लास 10th का बैच स्टार्ट होगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विषम संख्या का व्यापक रूप जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है। तो विषम संख्या का व्यापक रूप पूछा गया है तो 2n-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो √144 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √10 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि p तथा q परिमेय संख्याएं हैं और r यहाँ पर 12 है 0 से एक वास्तविक संख्या है तो r के पावर p बटा r के पावर q का मान क्या होगा। तो ये फार्मूला पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, r के पावर p माइनस क्यों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसका वैल्यू पूछा गया है तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2/11। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है तो शांत या अशांत अनावर्ती होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि 1/√3 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण का मान क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, √3 माइनस √2 एक यहाँ पर इसका परिमेयकरण मान है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो a प्लस √b इंटू a माइनस √b बराबर क्या होगा। तो फार्मूला ही होता है, अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है तो a² माइनस b² फार्मूला होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 7 के पावर -3 गुना 11 के पावर -3 बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 के पावर -3। बहुपद का घात पूछा गया है तो यहाँ पर देखिएगा y के पावर 3 है तो अधिकतम घात यही है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका घात 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बहुपद दिया गया है, इसमें x का गुणांक पूछा गया है तो यहाँ पर देखिएगा x है, x के गुणांक में क्या है तो 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बहुपद पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए बहुपद हो जाएगा। x² प्लस 9x प्लस 6 ये बहुपद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है
14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये बहुपद में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट में x दिया गया है तो ये बहुपद में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5x - 1 यहाँ पर ये रैखिक बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है, तो पावर 2 होना चाहिए। द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या 2 होती है और इसका घात भी 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए x² है यानी इसका घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, यदि px बराबर दिया गया है तो p1 बराबर क्या होगा। x के जगह पर 1 रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद gx बराबर 4x² - 4 के शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर एक प्लस का 1 होगा और एक माइनस का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, x बराबर -2 पर बहुपद का मान पूछा गया है, तो x के जगह पर -2 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि px बराबर दिया गया है तो p - x + px बराबर क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि 20 के पावर 0 + 40 के पावर 0 - 60 के पावर 0 बराबर क्या होगा। तो कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 20 के पावर 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा, और प्लस 40 के पावर 0 है, इसका मान 1, और -60 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1। यहाँ पर एक प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा √4 का घात पूछा गया है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है कि बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक 2, -3 आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 61 के पावर 2 - 60 के पावर 2 बराबर क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 121। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर 6x + 5 का शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 5/6 इसका शून्यक आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है, यदि x के पावर 11 + 11 को x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। शेषफल पूछा गया है, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, इसमें k का वैल्यू बताना है, तो k का वैल्यू आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, यदि y² + 4 by - 12 का एक गुणनखंड y + 2 हो तो b का मान क्या होगा। b का वैल्यू पूछा गया है, तो -1 होगा। 29 है, यदि a - 1/a बराबर 3 तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में किस बहुपद का शून्यक 2 है। तो पूछा गया है कि निम्न में किस बहुपद का शून्यक 2 है, तो x² - 4 का इसका शून्यक 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा x² - 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में ये -4 है, इधर आएगा तो +4 और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो x बराबर √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यही ना इसका आंसर होगा, x² - 4 का शून्यक 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पूछा गया है y² - 10y + 21 बराबर इसका फैक्टर पूछा गया है। तो इसका फैक्टर करेंगे तो y - 3 और y - 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, a + b का होल स्क्वायर - 2ab बराबर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a² + b² का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पूछा गया है
कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा, तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। 34 देखिए एक्स माइनस वाई का होल क्यों है, तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो एक्स क्यों प्लस बी क्यों और प्लस में सी क्यों बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 3ABC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर कि बिंदु -7, 15 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ग्राफ आपको याद होगा, प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है, तृतीय में क्या होता है, तो माइनस कोमा माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है, प्लस कोमा माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस है, माइनस प्लस द्वितीय में होता है, तो यह बिंदु द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लास 10th में हम आपको पढ़ाएंगे विस्तार से, तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10th का भी तैयारी कराया जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 है, मूल बिंदु के नियामक हैं, तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, 0,0 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, x बराबर -12 का आलेख एक सरल रेखा है जो, तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, y अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, समीकरण दिया गया है, इसका आलेख y अक्ष को निम्नलिखित में किस बिंदु पर काटता है, तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 0,6। क्वेश्चन नंबर 40 है, x बराबर 7 y बराबर -1 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है कि बिंदु 12,0 स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बिंदु -10, -15 का y निर्देशांक पूछा गया है, तो y निर्देशांक पूछा गया है, तो x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू -10 है, तो -10 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय में माइनस माइनस होता है, तो -8, -12 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिंदु ए में दिया गया है 8, -15 का भुज है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, भुज का मान 8 है और कोटि का मान -15 है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, भुज पूछा गया है तो भुज का मान 8 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बिंदु का कोटि धनात्मक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम तथा द्वितीय चतुर्थांश में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, तो y अक्ष पर पूछा गया है, तो x का मान 0 होना चाहिए, तो x का मान 0 है और y हो जाएगा, तो 0,y राइट आंसर सी हो जाएगा। रेखा y बराबर 9 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1,9। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 47 हो गया, 48 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, तो मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x - y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिंदु दिया गया है, x अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो यहाँ पर x अक्ष से पूछा गया है, तो y का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू 5 है, तो 5 इकाई हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 देखिए, यदि रैखिक समीकरण का एक हल 0,4 है तो k का मान क्या होगा, x के जगह पर 0 रखिए, y के जगह पर 4 रखिए, तो k का मान आएगा 28, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 126 डिग्री है तो कोण C का मान क्या होगा,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 126 डिग्री घटाएंगे तो कोण सी का वैल्यू आ जाएगा 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सेक्शन बी में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है। परीक्षा में प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। 8/27 के पावर -1/3 का मान ज्ञात करे। उसके बाद है 4/√11 -√3 के हर का प्रमेयकरण करे। चलिए हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। इसका आंसर आएगा 3/2। इसका आंसर यहाँ पर आएगा 3/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि 4/√11 -√3 के हर का प्रमेयकरण करे। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, इसका हर का प्रमेयकरण किया गया है। ये नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर में भी हो जाएगा सेम और नीचे में भी वही होगा। उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे तो इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पर आएगा, देख लीजिए। इसका आंसर आएगा √11 प्लस √3/2 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इसका योग निकालना है, तो इसका योग यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। इसका योग हो जाएगा 6√2 प्लस 2√3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि 1/3 तथा 1/4 के बीच 2 परमेय संख्याएं को ज्ञात करे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर आएगा 10/36 या 5/18 तथा 11/36 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि GT बराबर दिया गया है तो यहाँ पर G1 दिया गया है, G2 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बहुपद Px बराबर 2x² प्लस 5x का शून्यक ज्ञात करे। तो इसका शून्यक यहाँ पर निकाला गया है, देख लीजिए। इसका आंसर आएगा 0 और -5/2 इसका शून्यक आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। तो k का वैल्यू यहाँ पर निकाला गया है, k का मान -2 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, गुणनखंड करे, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड किया गया है, देख लीजिए। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर कि सीधे गुणा किए बिना 59 गुना 61 का मान ज्ञात करे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2x - y प्लस z का होल स्क्वायर का प्रसार ज्ञात करे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। 22 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, समीकरण 2x + y = 12 के 2 हल निकाले। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। अतः हल बराबर 6,0 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर समीकरण दिया गया है, हल करे और हल को संख्या रेखा पर निरूपित करे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। इसका आंसर 40 डिग्री आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर आएगा। तो 15 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में,
उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। इसका उत्तर यहाँ पर आएगा 1 + x 1 + y और 1 - z। उसके बाद यहाँ पर सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है, तो इसका यहाँ पर हल किया गया है, देख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। ये भी उसी में क्या है, इसका उत्तर यहाँ पर आएगा स्थापित हुआ, सत्यापित हुआ यानी LHS = RHS प्रूफ करना था, तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शॉर्ट पट 4.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। यदि इस धातु का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो शॉर्ट पट का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। त्रिज्या हो जाएगा 4.0, घनत्व हो जाएगा 7.6। गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और सभी का वैल्यू रखेंगे। इसका आंसर यहाँ पर आएगा, देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, सॉल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। तो 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग ये सभी क्वेश्चन बना कर जाइए। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है। जैसे आपको मैथ का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 19 मार्च क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इंग्लिश का भी दिया गया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट, ये मैथ का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और नीचे आएंगे, ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, देख लीजिए। सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। PDF बनाकर हम डाल दिए हैं, डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो गया। यहाँ पर सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर PDF ये डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं।